बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज 4.2 है और इसके अंदर हम एग्जांपल 3 कर रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको हम लोग सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। जैसा कि आप जानते हैं हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन से हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। फिर उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया जा सकता है या उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया जा सकता है। फार्मूला में ये है कि ज़्यादा आसान है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके अगर 3 स्टेप्स हैं अगर आप वो याद रखें तो उसके मुताबिक भी आप कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, दैट्स इट। उसमें वैल्यू पुट करें और उसको आप आगे तो सॉल्व ही करना है ना, वो उसको याद थोड़ी करना है, वो तो होता जाएगा। याद सिर्फ आपको फार्मूला होना चाहिए और उसके अंदर वैल्यू कौन सी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम वो क्या नाम दे रहे हैं वो पता होना चाहिए बस। अब आइए हम इस क्वेश्चन वही है जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से भी किया है और कंप्लीटिंग स्क्वायर पिछले जो टॉपिक था वीडियो का उसमें भी किया, और इसके अंदर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। अब जैसा कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला असल में ये निकला हुआ है, ये जो आपके पास देख रहे हो -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac और होल अंडर रूट है इसके ऊपर और होल डिवाइड है 2a। ये फार्मूला कहाँ से निकला है, ये आया कहाँ से है? ये इसी इक्वेशन में से है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी में से तो इसका ये निकाला गया है। यानी एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व किया गया और उसमें देखा गया कि आखिरकार x की हमें वैल्यू चाहिए। तो अगर हम उसको देखें तो ये है उसका सॉल्यूशन सेट असल में x का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का, ये उसका ये आंसर आता है यहाँ पे। तो इसी में हम फिर डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं और उसका आंसर ले लेते हैं। तो मीन्स के अगर वेरिएबल x में दिया हुआ है तो फिर x इज इक्वल टू होगा, अगर वेरिएबल y में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, अगर वेरिएबल z में ये दिए हुए हैं तो फिर हम लिखेंगे z इज इक्वल टू, मीन जो वेरिएबल है वो लिखेंगे। इसका फार्मूला आपने याद कर लेना है, -b प्लस माइनस होल अंडर रूट b² -4ac होल डिवाइड बाय, ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, ये खाली इस वाले को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये पूरे को डिवाइड कर रहा है 2a। अब अगर ये इसको डिवाइड कर रहा होता तो फिर ये पहले डिवाइड होता, फिर ये इसके साथ ऑपरेट करता, लेकिन ये ऊपर वाला सारा सॉल्व होगा जब उसका आंसर आएगा तो फिर ये 2a उसको डिवाइड करेगा और फाइनल आंसर हमें वहां से मिलता है। तो ये है जी इसका तरीकाकार। तो इस फार्मूला का पता होना चाहिए और दूसरी इसके साथ एक एहतियात है उसका पता होना चाहिए। बस ये 2 स्टेप अगर आपको पता है तो आगे सॉल्व करना तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो आपको बेसिक चीजें पता है तो आप उसको प्लस माइनस ही करना है, करते जाओ, ध्यान रखो बस कि कहीं गलती ना हो। बाकी एहतियात कौन सी? एहतियात ये है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होनी चाहिए, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। ये नहीं कि ax² प्लस bx इज इक्वल टू c, ऐसा नहीं। अब सपोज कर लो कि वो ये आपको हो सकता है या तो वो आपको क्वेश्चन ही ऐसा दे दी, मतलब वो लिख देता x² प्लस 10x इज इक्वल टू -24। तो अब हमारे पास ए बी क्या है? ए है जो x² के साथ आ रहा है, बी क्या है जो x के साथ आ रहा है, और सी क्या है जो कांस्टेंट है। अब अगर ये वाला इधर वो माइनस का लिख देता है क्वेश्चन के इस तरफ, तो क्या हम सी माइनस का 24 लेते? माइनस को 24 नहीं लेना, उसको क्या है इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये सारी वैल्यूज जो हैं लेफ्ट साइड पर हो और इज इक्वल टू 0, तब आपने इसमें से ये वैल्यूज लेनी। मतलब या आप उस फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो आपने फिर उसका साइन चेंज कर देना, यानी इज इक्वल टू -24 है तो आपको पता होगा सी की वैल्यू 24 है, क्योंकि अगर ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। या तो इस तरह याद रहे या फिर सीधा ही याद रखो कि सारी की वैल्यू इस फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये कंफ्यूजन कहां से आती है? ये कंफ्यूजन आती है कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको हम राइट साइड पे ले आते हैं। देखो उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, वो और चीज है ये और चीज है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए और फैक्टराइजेशन करते वक्त भी ये इसी फॉर्म में होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फैक्टराइजेशन में भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी। कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हम करते हैं तो उसमें ये कांस्टेंट आपका राइट साइड पर होता है और इधर भी दिया हो तो हमें इसे शिफ्ट करना होता है। और अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं तो अगर ये इधर भी दिया हुआ है तो आपको उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, इस फॉर्म में होनी चाहिए। बस ये इसकी एहतियात है, ये इसका फार्मूला है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ए हम किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं, और आगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x² के साथ जो आ रहा है वो, यानी x² का कोफिशिएंट a और x का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट है वो c। ये इसके साथ a, इसके साथ b, इसके साथ c। अब अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो वो 1 है। अगर ये माइनस का x² होता तो वो -1 होता। अगर इसके साथ -10x होता तो फिर वो b की वैल्यू -10 होती। अगर यहाँ -24 होता तो c की वैल्यू
24 होती, मतलब हो तो हो सकती है चाहे प्लस में चाहे माइनस में, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। तो बस ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। अब आप यहां से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वी नो दैट a इज इक्वल टू 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। और b इज इक्वल टू 10 जो कि x के साथ है, तो b की वैल्यू 10 है, यहाँ पे लिख दिया। c की वैल्यू 24 है, तो c के आपने 24 लिख दिया। अब फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट इसके ऊपर, ठीक है, और होल डिवाइड बाय 2a। अब बस आपको पता है, अब इस पूरे फार्मूले में क्या आ रहा है, देखो b आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ a आ रहा है, यहाँ c आ रहा है, यहाँ a आ रहा है, तो मतलब इस फार्मूले में कांस्टेंट है या फिर abc है, बस तो वो आपने यहाँ से पता चल गया, बस उनको पुट करें और उसको सॉल्व कर लें। b था माइनस का b, अब b की वैल्यू कितनी है 10, अब ये यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा। सपोज करो अगर ये माइनस का 10 होता तो ये माइनस माइनस उसको प्लस कर देती, क्योंकि मल्टीप्लाई होता ना, और प्लस माइनस एज इट इज, फिर b का स्क्वायर है यानी b है 10, 10 का आपने स्क्वायर ले लेना है, और -4 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, a की वैल्यू 1 है, ये 1 आ जाएगा, 24 c की वैल्यू है, ये 24 आ जाएगा, और उसके बाद होल डिवाइड 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 पुट कर देना। अब आप इसको सॉल्व कर लो, -10 एज इट इज प्लस माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर लें तो 100 आता है, 100 आ जाएगा, और इनको 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96, माइनस का 96 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 रहेगा। यहां तक बात समझ लगी होगी। अब आगे आपको क्या करना है, ये माइनस हो रहा है, माइनस करेंगे तो 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये -10 प्लस माइनस अंडर रूट 4 होल डिवाइड बाय 2। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो कंप्यूट होता है या नहीं होता। नेगेटिव का आता नहीं है, फिर उसके हमें इमेजिनरी रूट्स लेने पड़ते हैं। पॉजिटिव है यहां पर, इसका आपने देखना है कि ये अगर कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो फिर तो यानी 2 का स्क्वायर लें तो 4 बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का अंडर रूट फिर 2 होगा, तो इसका यानी 4 का 2 आ जाएगा, 9 होता तो 3 आ जाता, 16 होता तो 4 आ जाता, तो मीन्स के ये चीजें आपको पता है, 25 होता तो 5 आ जाता। तो अब हम इसका कंप्यूट करके 2 लिख देंगे, तो ये आ गया -10 प्लस -2 होल डिवाइड बाय 2। यहां तक बात समझ लगी। अब इस प्लस को इसके साथ लिखना है, माइनस को भी इसके साथ लिखना है, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, या x इज इक्वल टू -2, एक बार 2 माइनस का और एक बार 2 प्लस का, बाकी तो वही है उसी तरह, क्योंकि 2 वैल्यू है ना, तो एक बार आपने प्लस के साथ ले लेना और एक बार आपने माइनस के साथ ले लेना। अब आप इसको देखो, माइनस का 10 और प्लस का 2 है तो माइनस का 8 आएगा, तो -8/2 आ जाएगा ये, या फिर x की वैल्यू ये माइनस का 10 माइनस का 2, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा, माइनस का 12 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करें तो माइनस का 4 आ गया, और इसको अगर करें तो माइनस का 6 आ गया। तो यही वो सोल्यूशन सेट है जो हम लोगों ने पीछे में निकाला, तो सोल्यूशन सेट -4 -6, यही आंसर हमारा फैक्टराइजेशन से भी आया था, यही कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आया, और यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आया है। तो मीन्स के एक ही क्वेश्चन को तीनों में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है, और जैसे मैंने कहा कि कोशिश ये करें कि फैक्टराइजेशन से करें, आसान है, जल्दी हो जाता है, टाइम कम लगता है। अगर फैक्टर बन रहे हैं तो उससे कर लो, नहीं बन रहे फैक्टर तो फिर आप फार्मूला से कर लो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो, उसके अकॉर्डिंगली है। तो ये है, अब इनके बेस पर आपने सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह जो आगे एक्सरसाइज में है वो आपने कर लेने हैं। तो ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।